अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो वाक़या शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे वाक़या समझें या एक मौजज़ा समझें। मैं तो कहती हूँ कुरानी आयत के ज़रिए जो भी हमारे लिए काम होते हैं वो मौजज़ात ही कहलाते हैं। ठीक है? तो ये मेरे लिए एक किसी मौजज़े से कम नहीं था, क्योंकि ये बात है 2018 की। और मेरे जो फ़ादर हैं ना, वो ओमान में रहते हैं। और ज़ाहिर है जिस घर में शादी हो तो उस घर में पेरेंट्स को, सबसे स्पेशली बाप को, इस बात की फ़िक्र होती है कि उन्हें पैसे जमा कर कर रखने हैं और एंड टाइम पर अपनी बेटियों के लिए, बेटी के लिए जहेज़ का सामान करना है, या फिर खाने वाले को टोकन देना है, या ज़ाहिर है शादी का घर होता है तो हर तरह के अखराजात होते हैं। तो यही मेरे फादर ने सोचा हुआ था। वहाँ पर बैठकर ओमान में उन्होंने ना कमेटी वगैरह डाल दी थी कि एट अ टाइम जब मैं जाऊँगा तो वो कमेटी लेकर, और फिर जो फुल पेमेंट्स होती हैं ना, हर जगह वो कर दूँगा। क्योंकि उन्होंने पहले सिर्फ़ टोकन वगैरह जो है हमारी अम्मी को उन्होंने पैसे सेंड कर दिए थे कि आप ये पैसे रख लें, और जो हर जगह टोकन है ना, चाहे हॉल वाला हो, चाहे खाने का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो, किसी भी चीज़ का हो, फर्नीचर वगैरह, हर जगह पर हमने जो है टोकन ले लिए थे। क्योंकि फुल पेमेंट बस उसकी करनी थी, हॉल तक डन हो गया था, कार्ड भी शादी के बँट चुके थे। और ऐन मौके पर हुआ क्या कि पापा जब पाकिस्तान आए, उन्होंने जाकर अपने दोस्त से कहा कि मुझे ना मेरी ये पैसे दे दें आप कमेटी के, ताकि मैं अपनी बेटी के लिए जो हमारी शादी की अखराजात हैं वो हम मुकम्मल कर सकें। तो जी, बराबर से उनका जवाब आया कि हम माज़रत ख़्वाह हैं आपसे, और हम जो है आपको, आपके लिए जो है ना, आपकी कमेटी दे ही नहीं सकते इस वक़्त, क्योंकि ना 2-3 मेंबर उसमें से कमेटी से निकल के जा चुके हैं। अब होना क्या है, आप जो है ना, जो ये वाले पैसे आपके रह गए हैं, ये कमेटी का उसूल होता है कि जो पैसे रह जाते हैं वो एंड में ही मिलते हैं, भले आपने कितनी भी पेमेंट करी हुई हो उसकी। अब वो परेशान दूसरी जगह गए, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन उनकी क्रिएट हो गई कि वहाँ पर से भी पैसे नहीं मिल सके। अब जब हमारे पापा घर में आए ना, तो उनका फेस ऐसा छोटा-सा हो गया था, और हम यकीन करें, ये बताते-बताते भी मेरी आँखों में आँसू आ रहे हैं कि किस तरह से हम उनके फेस देख रहे थे, और उन्हें जो है, मतलब फेस नहीं कर पा रहे थे हम लोग। वो ना हमें बता पा रहे थे कि अब होगा क्या? अब ज़ाहिर है बेटियाँ होती हैं, बेटी होती है, बीवी होती है, वो भी परेशान हो जाती हैं साथ में, और मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी कि अब होगा क्या? मैं इस वजह से परेशान नहीं हुई थी कि मेरी शादी रुक जाएगी, अब शादी का क्या होगा? परेशान इस वजह से हुई थी कि अगर जो पैसे हमने टोकन के दिए हुए हैं हर जगह, वो भी तो ज़ाया हो जाएँगे अगर शादी हमने इन केस आगे भी बढ़ा दी। फिर हुआ क्या, मेरी सिस्टर जो हैं शादी से पहले सूरह वाक़िया पढ़ा करती थीं, और जो हमारे रिलेटिव्स वग़ैरह आते थे, कोई भी आता था, स्पेशली हमारे मामू होते थे, तो वो हो या पापा हो या कोई भी ना, हमारी आपी के हाथ में ज़रूर कुछ ना कुछ पैसे देकर जाया करते थे। और ऐसा ही होना चाहिए कि कुँवारी लड़कियाँ हो ना, तो उनके हाथ में पैसे देकर जाना ज़रूरी होता है। ख़ैर, फिर मैंने भी ये अमल स्टार्ट किया, और मेरा अक़ीदा अल्लाह पर था कि बस अब मैंने दुआएँ करनी है, क्योंकि शादी का यही हल रह गया था कि 1 आध साल शादी को आगे बढ़ा दिया जाए, जब तक वो पैसे भी मिल जाएँगे और फिर हम काम कर लेंगे। मेरा अक़ीदा अल्लाह पर था, और मैं बहुत रोई इस बात पर भी। ख़ैर, अल्लाह पाक के आगे मैं गिड़गिड़ाई, रोई, दुआएँ की, और सूरह वाक़िया जो है, जहाँ पर मग़रिब के बाद एक टाइम पर पढ़ी जाती है, वहाँ मैं घंटों-घंटों बैठकर यही पढ़ रही होती थी। वो भी सिर्फ़ अक़ीदे के साथ कि जो है ना, बस अल्लाह ही जो है वो हमारा कफ़ील है, और वही हमारा हामी और मददगार होगा। इंशाअल्लाह कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। और यकीन करें आप, सूरह वाक़िया की बदौलत ही 2 दिन तक मैंने लगातार ये पढ़ी होगी, और फिर तीसरे दिन जो है, पापा के एक फ्रेंड थे, वो हमारे घर आए, और उन्होंने कहा कि हम जो है ना, अपनी वाइफ़ के साथ आपके घर आना चाहते हैं, और आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। अब वो घर आए, और घर आने के बाद यकीन करें, इतना बड़ा एनवेलप, बहुत कम लोग, ऐसा होता है जितनी सलामी इतनी ज़्यादा देते हैं। तो तकरीबन 50,000 उन्होंने दिए। फिर पापा के एक और दोस्त थे, जबकि उन लोगों को ये बातें बिल्कुल नहीं मालूम थी कि हमारे साथ क्या सिचुएशन हो रही है। उसके बाद पापा के एक और दोस्त थे, उन्होंने भी कॉल की, उन्होंने भी 50,000 दिए। फिर अल्लाह पाक मेरे चाचू को, मेरी चच्ची को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम दे। चाचू तो अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, लेकिन उस वक़्त मेरी चच्ची भी हयात थीं। अचानक ही सडन उनकी डेथ हो गई है, पता नहीं। बस ये भी एक बहुत बड़ा सदमा था हमारे लिए। ख़ैर, उन्होंने जिस वक़्त वो हयात थीं, तो उन्होंने मेरे चाचू से इंसिस्ट की कि बेटियों को जो है, मेरी अम्मी ने स्पेशली उनसे कहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वेल्थी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वेल सेटल हैं।
ओमान में ही होते हैं वो भी। तो उनसे कहा कि भई अब अगर आपने गिफ्ट देना हो ना तो शादी में सोना दे दिएगा, क्योंकि अब बड़ी वाली जो हमारी बहन थी ना उनको हमने सोना नहीं दिया था। उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ी थी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो ये नहीं देखते कि लड़की क्या छोड़ कर आई पीछे, बस ये देखते हैं कि वो लेकर क्या आई। तो बस उनको दिया नहीं था सोना, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार रही थीं। बहुत ज़्यादा टॉर्न उनको किया जाता था इस वजह से, तो बस मुझे सोना भी मिल गया। और उसके बाद जो है पापा ने अम्मी ने भी कुछ पैसे जो है जमा करके रखे हुए थे, फिर हमारे मामू सभी एकदम से खड़े हो गए और यकीन करें किस तरह से शादी हो गई, पता ही नहीं चला। और एक और वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि शादी से पहले जो है ना मेरी जो हस्बैंड हैं मेरे जो हस्बैंड हैं वो जो है तकरीबन 16,000 उनकी सैलरी थी, और वो जो है कंपनी में एम्प्लॉय थे, ठीक है? प्राइवेट कंपनी में एक एम्प्लॉय थे, तो उनकी इतनी ज़्यादा सैलरी थी नहीं। अब ज़ाहिर है जब एक बेटी के साथ ठोकर खाई भी हो तो दूसरी के लिए जो है इंसान बहुत ज़्यादा फूँक-फूँक कर कदम रखता है। तो हमारे पापा ने और अम्मी ने तो मना कर दिया कि भई नहीं, प्राइवेट कंपनी है तो हम नहीं अपनी बेटी की शादी कर सकते। लेकिन ये बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह से बिहेवियर, लुकिंग वाइज़, और फैमिली भी बहुत अच्छी थी, तो और छोटी भी फैमिली थी, हर तरह से बहुत अच्छा था। बस एक यही प्रॉब्लम आती थी, तो ज़ाहिर-सी बात है 16,000 में तो गुज़ारा नहीं हो पाता। फिर ख़ैर मैंने इनसे कहा कि आप जो है किसी तरह से जो है ना गवर्नमेंट जॉब, अम्मी ने इनसे कहा कि आप बेटा गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करो। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब करना कोई इतना आसान काम थोड़ी होता है। इस ये तो बहुत मुश्किल काम है, और ये हर किसी को भी इतनी आसानी से नहीं मिल जाती। फिर ख़ैर मैंने फिर वही वज़ीफ़ा स्टार्ट किया सूरह वाक़िया का, तो विदिन 1 ईयर इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब मैं ये नहीं बता सकती कि किस महकमे में इनकी जॉब लगी, और सैलरी 16 से मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि डबल-तिबल, मतलब 16 को मल्टीप्लाई कर लें 3 टू 4 टाइम्स जो है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी थी, जो भी था अल्लाह पाक का शुक्र था, और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत हाथ पकड़ा हुआ है। बस यही है कि ये रियल मुअज़्ज़ात होते हैं, इन पर हमने अमल करना है लेकिन अकीदे के साथ। हर चीज़ आपको मिलेगी, वक़्त पर मिलेगी, आप जो चाहते हैं वो मिलेगा, लेकिन आपका अकीदा बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, वज़ाइफ़ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें वो चीज़ मिल नहीं रही। तो आपका अकीदा देखें ना, छो कम हो गया एकदम से। आप अकीदा ये रखें, हम पढ़ेंगे तो हमें लाज़िम मिलेगा, कुछ भी हो जाए मिलेगा। हमें जो है ना डिसहार्ट नहीं होना है, ठीक है? किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है वो जो देने वाली है। हाँ, ये सच है कि हम फ़ेस टू फ़ेस अल्लाह पाक से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन देर-सवेर सही मगर आपको मिलता ज़रूर है। मगर आपका अकीदा बहुत अच्छा होगा ना, तो आप यकीन करें आपको ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि बेटियों की शादी में तो जो है अल्लाह पाक खुद ही वसाइल बना देता है कहीं न कहीं से। और बाप का सहारा तो बेटियाँ जिस घर में पैदा हों तो उस बाप का सहारा ही अल्लाह खुद बन जाता है। तो हम यही सोच रहे थे कि अल्लाह तू ही हमारा वाहिद कफ़ील है, और तू ही हमारा सहारा बनेगा, मेरे बाप का सहारा बनेगा, क्योंकि मेरे पापा जो है, हम 4 बहनें हैं और 1 भाई है, तो उनकी बेबसी हमसे देखी नहीं जा रही थी उस वक़्त, और ख़ैर अल्लाह पाक ने तमाम चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी सी करवा दी। और बस मेरी एक आखिरी ख़्वाहिश ये थी कि मुझे जो है ना बारात में एंट्री चाहिए थी। कि मुझे बारात में भी एंट्री करनी है, हालाँकि अमूमन वलीमे में होती है, बट मेरी ये ख़्वाहिश ये थी। तो उस वज़ाइफ़ की बदौलत मेरे एक कज़न हैं, मेरे फूफ्फो के बेटे हैं, जबकि वो इतने ज़्यादा वेल सेटल नहीं हैं, वो बस डेली वेजेस वाले इंसान हैं। मगर अल्लाह पाक ने उनके दिल में डाला, और उन्होंने ऐसा बड़ा भाई होने का हक़ अदा किया, और मेरे लिए गिफ्ट का जो है ना ऐलान किया कि मेरी तरफ से इसकी एंट्री फ्री। यानी कि मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। तो आपकी छोटी-छोटी से लेकर बड़ी-बड़ी हर ख़्वाहिश पूरी होगी। मेरी एक अंगूठी की विश थी छोटी-सी कि कि मेरी ना एंगेजमेंट नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि मुझे ना अंगूठी चाहिए, और अंगूठी मैं ना इनको खुद पहनाऊँगी। बेशक माइयों में पहनाऊँ मेरी निकाह होने के बाद। तो वो जो है मेरी नेबर चाँदी की अंगूठी थी वो उस वक़्त, और वो मेरी सामने वाली नेबर ने दी खुद मुझसे फ़ोन करके कहा कि तुम्हें अब किस चीज़ की ज़रूरत है? तो मैंने उनसे ये बताया कि मुझे ये चाहिए, और अम्मी अभी मना कर रही हैं, लेकिन ख़ैर उन्होंने मुझे ये गिफ्ट कर दी। तो बताने का मतलब ये है कि आप अकीदा रखें और इस पर अमल करके देखें। आप इंशाअल्लाह मुझे भी दुआएँ देंगे, और अकीदा भी आपका पक्का होगा। मेरी वीडियो से कहीं भी आपको ज़रा-सा भी अ, मोटिवेशन मिला हो, या फिर
कोई भी अच्छी चीज़ मिली हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बगैर मत जाया करें प्लीज़। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।